रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हम वेंडर मार्केट में मौजूद हैं। ये अटल मार्केट है। यहाँ पर 3 दिनों से धरना दिया जा रहा था। री लॉटरी निकालने के बाद एक नोटिस नगर निगम ने यहाँ पर चिपका दी थी री लॉटरी की। उसके बाद यहाँ के दुकानदार धरना प्रदर्शन करने उतर चुके थे अपनी मांगों को और री लॉटरी ना होने को लेके। अब आइए यहाँ पर जानते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं और इनका कैसे समाधान निकाला जा रहा है। तो ही मुझे जब ये जानकारी हुई कि हम लोग जो यहाँ पे नोटिस आया है, नोटिस में हम लोग सबको टाइम दिए हुए थे कि जो दुकानदारों का बकाया राशि उसे इतने दिनों तक जमा करें, और साथ में एक हम लोग की तरफ से आ गया कि यहाँ पर हम लोग उसको री लॉटरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुकान जिसको रिन्यूअल करना है तो भी दोबारा री लॉटरी का बात है। ये दोनों बात नोटिस में आए, ये मुझे जानकारी हुआ, और उसके बाद दुकान जितने भी दुकानदार है वो इस बात को लेकर संतुष्ट हुए हैं और इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी होने के बाद मैं अपने लोगों से इसको 10 लोगों को बुलवाया गया। इनके द्वारा 10 लोग आके मेरे कार्यालय में बात हुआ। इनकी बातों को मैं सुना और बहुत सहजता से मैं इनको जवाब दिया कि आप लोग जाकर के इस चीज को खत्म करें, और जब भी कोई चीज होगा फर्दर, अभी चूंकि चुनाव का आचार संहिता भी लगा हुआ है, ये खत्म होगा, इसको स्थगित किया जाता है, इसको टाला जाता है, और आगे इसके बाद फिर हम लोग नए सिरे से इस पे बात करेंगे और जो नियमानुकूल होगा उसी को किया जाएगा। जिस टर्म कंडीशन पे आपको ये दुकान आवंटित हुआ, उसी टर्म कंडीशन पे आगे उसको ध्यान में रख के आप लोग को इसका रिन्यूअल किया जाएगा। ये बात मैंने इनको आश्वासन दिया था, और ये आश्वासन आज भी मैं यहाँ दे रहा हूँ कि जिस टर्म कंडीशन के साथ आप लोग को दुकान आवंटित किया गया है, उसी टर्म कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको दुकान दोबारा रिन्यूअल, क्योंकि रिन्यूअल का प्रोविजन है मैनेज एग्रीमेंट में, तो उसके तहत ही आपको उसको आगे रिन्यूअल किया जाएगा। और अभी जो ये मामला आया है लॉटरी का, चाहे जो भी, तो इसको फिलहाल इसको स्थगित किया जाता है। और आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने कार्य पे लौट आए। धन्यवाद। हेलो, डॉक्टर भैया मैडम ने जो वादा किया था वो वादा मैडम ने निभाया है, इसलिए मैडम से आग्रह करेंगे कि आप अपनी बातों को रखें। मैडम ने लगातार नगर निगम के पदाधिकारियों से बात कर इसको सफल बनाया। भैया मैडम से आग्रह कि आप अपनी बातों को रखें। और हम हमेशा चाहेंगे कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं जो जब पता चला मेरे पास आप लोग आए और आकर आपको अपनी समस्या के बारे में बताए, उसी दिन से मैं लगातार नगर आयुक्त से बात कर रही हूँ, माननीय मंत्री जी से भी बात कर रही हूँ, और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मैं बार-बार बात कर रही हूँ। आप लोगों से मिलने भी मैं आई हूँ यहाँ, आप लोगों की समस्या सुनी हूँ, देखी हूँ। और अब क्योंकि किसी कारण से लगातार आपकी कुछ गलत फहमियां थी, कुछ लोग आप लोगों को भड़का भी रहे थे, हम देख रहे थे, आप लोगों को गुमराह भी कर रहे थे, लेकिन हम जान रहे थे कि हम जो भी निर्णय आएगा आपके हित में आएगा, क्योंकि हम लोग अधिकारियों से बात कर चुके थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग काम कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और आज वो शुभ घड़ी आ गई। आज खुद मुझे नगर आयुक्त जी ने फोन किया और फोन करके कहा, मैडम आप परेशान मत होइए, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए, उनको आश्वासन दीजिए, और हम लोग हमारे अधिकारी जाएंगे, अधिकारी उन्हें आश्वासन देंगे। तो इस तरह से आप लोगों का काम अब हो चुका है। आप लोग जो चाहते थे, इससे हमारी सरकार, हमारे अधिकारी इसको कर रहे हैं, नियमानुकूल काम होगा और आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी अधिकारी से आपको कोई शिकायत है, उसके बारे में भी हम लोगों ने संज्ञान लिया है और ये बात ऊपर तक पहुंची है, उनसे भी बात की जाएगी ताकि आगे से आप लोगों के साथ कोई परेशानी नहीं हो। आप यहाँ पर मौजूद हुए, इन गरीब जनता के, इन गरीब दुकानदारों का दर्द समझते हुए आप इस जगह पे आए। आज का निष्कर्ष क्या निकला? आप लोगों ने जैसे बैठ के यहाँ पर इस हड़ताल को समाप्त करने की बात की, तो निष्कर्ष क्या निकला? तुगलकी फरमान आया था कि फिर से
यहाँ पर लॉटरी किया जाएगा। जो गरीब लोग 5 साल 7 साल में दुकान को अपना जमाए, फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती। हमें लगा ये गलत है। यहाँ के लोग परेशान थे और 2 दिन के अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी कोई सूद लेने नहीं आया था। कुछ अधिकारियों का भी नाम आया था, मैं नाम किसी का खुले तौर पे नहीं लूंगा, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके बारे में शिकायत कर दी गई है। मुझे लगता है कि हमारे मंत्री से कल हमने बात की थी यहीं से, और मंत्री जी मैंने पहले कहा था बहुत संवेदनशील व्यक्ति, उन्होंने 2 दिन का समय लिया और 1 दिन में इसकी समस्या को हल कर दिया। इनके साथ हम खड़े हैं, जहाँ भी इनको परेशान किया जाएगा मजबूती से इनके साथ हम लोग खड़ा होने का और अधिकारी लड़ने का काम करेंगे। जैसी अभी रांची में जैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये जो 2026 जब से चालू हुआ है तब से हड़तालों का एक तरीके से भूचाल आ चुका है। ठीक है, लोकतंत्र जिंदा है हमारे देश में। अगर सरकार कहीं कमी कर रही है तो लोग बोलेंगे, हमारा काम है उस चीज को सुधार करना। हम सरकार में है, लेकिन जब देखे कि लोग परेशान है, हम खुद सामने अपने साथ खड़े होने का काम किए। तो परेशानी लोगों को होगी, लोग सड़क पे आएंगे, लोकतंत्र है ये भाजपा का राज नहीं है कि यहाँ पर कोई धरना देकर पिटाई होगा। एकदम इनकी बात को सुनकर उनके अनुरूप काम किया जाएगा, जनता का हित देखा जाएगा। हमारे लिए केंद्र बिंदु में जनता है, जो करेंगे उनके लिए करेंगे। तो अगर आगे किसी भी जनता को परेशानी होती हर जगह रहते हैं, रहेंगे आपको राजा भैया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सभी के पास 10,000 आदमी के पास शहर में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। इस शहर में 20 साल से राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार छात्र जीवन से जुड़े हैं और सभी पदों पर रहा। अभी मैं रांची महानगर का अध्यक्ष हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि सरकार को सुगम बनाया जाए, आम लोगों तक पहुँचाया जाए और कोई समस्या हो तो उनके साथ खड़ा हुआ जाए। हमारे साथ महुआ मांझी जी मौजूद है। आज आपके मैम यहाँ पर उपस्थित होने के बाद लोगों से की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई थी। आज मैम इस जगह पे जो धरना दिया जा रहा था उसको आपने समाप्त किया, तो मैम इसमें जो नाम आ रहे थे या फिर जो भी परेशानियां आ रही थी री लॉटरी के लिए, तो उसको आपने कहाँ तक लेके गई और कैसे इसका समाधान निकला? मैं लगातार 7-8 दिन से 10 दिन से संपर्क में थी। कभी माननीय मंत्री जी से बात हो रही थी, कभी नगर आयुक्त से बात हो रही थी, प्रशासन से। हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ के जो वेंडर मार्केट के दुकानदार हैं उनके आजीविका का सवाल है तो उनके हित में काम हो। तो फाइनली आज नगर आयुक्त ने बताया कि अभी की जितनी भी कार्रवाई थी उसे स्थगित कर दी गई है और आचार संहिता के बाद इनके साथ बैठकर इनके हित में जो भी सरकार की तरफ से उचित होगा उसे किया जाएगा नियमानुसार। तो मैम अभी जैसा कि आप बता पा रही हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है, इसके लिए इस चीज को स्थगित करवाया जा रहा है, तो ये मैम पूर्ण विराम तो नहीं है? देखिए, अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी साइन होता है उसके बाद अगर उसे बदलना हो तो उसके लिए एक लंबी कार्रवाई होती है। तो जब यहाँ के लोग आंदोलन पे उतर आए और ये सब कुछ देखा आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विरोधी लोग इस चीज को इसी समय हवा देने के लिए परेशान कर रहे थे लोगों को, क्योंकि कोई भी सत्ता पक्ष या कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि चुनाव के वक्त खासतौर पर इस तरह से अशांति फैले। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई षड्यंत्र है ऐसा लगता है, लेकिन जो भी है सरकार अपनी सूझबूझ से इन लोगों के हित में काम कर रही है और अभी के लिए तत्काल जो भी निर्णय था उसे स्थगित कर दिया गया है। बाद में इनसे बैठ के बातचीत करके ही कोई कार्रवाई की जाएगी। मैम, तो क्या हम और यहाँ की जनता आपसे उम्मीद लगा सकती है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद इनको धरना प्रदर्शन करके फिर से ऐसी हालत में नहीं आना पड़े और जो बातचीत हो वो शांतिपूर्ण और एक हॉल में कंप्लीट होके इन लोगों तक न्याय पहुंचे? निश्चित रूप से सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इनके हित में कोई काम हो, तो जो भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा और सरकार इनके हित में काम करेगी, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे चीजें जानते हैं कि क्या वो संतुष्ट है। आज यहाँ पर महुआ मांझी भी मौजूद थी और राजा भैया भी मौजूद थे, तो आप लोगों को कैसा लगा इन लोगों की मौजूदगी से पहले वो बताएं। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत सांत्वना मिला हम लोगों को, चैन मिला। यहाँ पर ये लोग आए, नगर के आयुक्त भी मौजूद थे, तो जो प्रावधान आप लोगों को दिया गया, जो चीजें बताई गई, जो सॉल्यूशन दिए गए, क्या आप लोग उन सबसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, इसलिए कुछ लोग आश्वासन दिए कि रीलॉटिक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप लोग के हित में ही होगा जो होगा। हमारा एग्रीमेंट में वो खुद बोला कि हमारा एग्रीमेंट में रीलॉटरी का कहीं प्रावधान नहीं है, रेनुअल का है, खुद अपने मुंह से बोले, इसलिए हम लोग इस धरना को समाप्त किए। हम लोग का प्रावधान रीलॉटरी का है ही नहीं, रेनुअल का एग्रीमेंट जब मिला था 2019 में, उस समय भी हम लोग का रेनुअल का रीलॉटरी का नहीं था। आज नगर निगम को टीम आके आश्वासन दिया कि रीलॉटरी नहीं होगा, इसलिए हम लोग आज धरना को समाप्त करते हुए, उसके साथ महुआ मांझी जी भी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राजा भैया भी थे और तमाम दुकानदारों के साथ इस धरना को समाप्त किया जाता है। कल से पुनिया
जैसे हम लोग दुकान खोलते खोलेंगे, आज तो लेट हो गया, सेकंड हाफ हो गया, इसलिए कल से हम लोग जो डेली चार्ज है उस कल से सुबह से मैडम आके खुली है। तो मतलब कल से यहाँ पर जो पहले लोगों के लिए दुकान लगती थी, अब फिर से कल से ये दुकान चालू हो कल से जाएगी। कल से चलेगी, कल से सारी दुकानें फिर से चालू हो जाएंगी। फिर राज्य की जनता यहाँ का फिर से लुत्फ उठा पाएगी। हम लोग खुश हैं। भैया जी न्यूज की टीम को जैसे ही पता चला कि यहाँ के दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अब अनिश्चितकालीन के धरना पे बैठ चुके हैं। भैया जी न्यूज की टीम तुरंत यहाँ आई और हम पहले दिन से कवर कर रहे हैं और इनको इंसाफ दिलाने के लिए हर जगह जा रहे हैं। आज हमने देखा यहाँ पर महुआ मांझी जी मौजूद थी, उन्होंने निगम के अधिकारियों को बुलाया और यहाँ पर कांग्रेस के यूथ नेता राजा भैया भी मौजूद थे। सबने यहाँ पर चीजें बताई और चीजों को समाप्त किया। आज ये धरना समाप्त हो गया है। अब कल से फिर से यहाँ पर खुशहाली दौड़ेगी, भीड़ आएगी, लोग अपने त्योहारों को मनाने के लिए यहाँ से सामान खरीद सकेंगे, कई घरों में खुशहाली हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये चुनाव को देखते हुए ऐसी चीजें उकसाई जा रही हैं, की जा रही हैं, या फिर ये गरीब जनता को एक आश्वासन है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप आज की इस विधा से संतुष्ट हैं। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड का।